नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व प्रारंभ हो चुका है। नवरात्रि के पावन पर्व में माता के नवों रूपों की पूजा उपासना विधि विधान से की जाती है और इसमें माता के सभी रूपों की पूजा अर्चना की जाती है और उन्हें भोग लगाया जाता है। सभी व्यक्ति यही प्रयास करते हैं कि माता रानी प्रसन्न हो जाएं और हमारे घर परिवार में खुशियां ही खुशियां छा जाएं। इसीलिए सभी नवरात्रि का व्रत रखते हैं। और लेकिन दोस्तों, नवरात्रि में कुछ ऐसी महिलाएं भी होती हैं जिन्हें भूल कर भी नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। उन महिलाओं को नवरात्रि का व्रत रखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो चलिए जानते हैं किन महिलाओं को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, हमारे चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है। चौथ नवरात्रि 9 अप्रैल से प्रारंभ हो गई है और चैत्र नवरात्रि में 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा उपासना अच्छे से की जाती है। इसमें माता के सभी रूपों की अच्छे से पूजा उपासना विधि विधान से की जाती है और इनके लिए अच्छे से भोग और सामग्रियां लगाई जाती हैं। लेकिन दोस्तों, चैत्र नवरात्रि 8 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की आराधना की जाती है। माँ दुर्गा की पूजा विधि विधान से की जाती है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार के भोग भी लगाए जाते हैं, अनिवार्य होता है। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि में किन लोगों को व्रत नहीं रखना चाहिए। हिंदू शास्त्र के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बता रहे हैं उन्हें नवरात्रि के व्रत में हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो माता रानी हो जाती हैं नाराज। चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें भूल कर भी नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। उनके पति किसी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं, उनके बच्चे किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं, फंस सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं गुरु जी से कि वो क्या कहते हैं इन महिलाओं के बारे में। हम आपको बताते हैं कि कौन सी ऐसी महिलाएं हैं। नंबर 1, तलाकशुदा महिलाएं या पुरुष। शादी के अनुसार तलाकशुदा महिला या पुरुषों को कभी भी नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। उनको नवरात्रि का व्रत रखना अशुभ माना जाता है। माता रानी कहती हैं कि उन लोगों को या उन महिलाओं को भूल कर भी नहीं रखना चाहिए नवरात्रि का व्रत। आपको बता दें कि शादी 2 दिलों का बंधन है, जिसमें बंधना होना चाहिए। माता रानी टूटे हुए जोड़े को कभी स्वीकार नहीं करती हैं, उन लोगों को हमेशा अस्वीकार कर देती हैं। नंबर 2 दोस्तों, टूटे जोड़े का व्रत शुभ अशुभ माना जाता है। टूटे जोड़े का व्रत हमेशा के लिए अशुभ माना जाता है। जब आप बंधन में होते हैं तो माता रानी प्रसन्न होती हैं, खासकर जब पति पत्नी दोनों प्रेम से बंधे होते हैं, प्रेम व्रत रखते हैं, दोनों साथ में व्रत रखते हैं तो माता रानी ही प्रसन्न होती हैं और उन्हें व्रत का फल देती हैं। लेकिन अकेले व्रत का फल नहीं मिलता है। दोस्तों, टूटे जोड़े का व्रत रखना अशुभ माना जाता है, इसलिए भूल कर भी टूटे जोड़े के लोग व्रत न रखें। नंबर 3, घातक लोगों से पीड़ित महिलाएं। दोस्तों, अगर आपको कोई जानलेवा बीमारी है या कोई शुगर बीमारी, हार्ट अटैक जैसी समस्या या हृदय रोग, शरीर से कमज़ोर, चक्कर आना, मूर्छा आना या पथरी, ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप दवा का सेवन अवश्य करेंगे। इसलिए आपको भूल कर भी नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। इसलिए ऐसे व्रत नहीं रखना चाहिए। परिस्थितियों के अनुसार ही हमें व्रत रखना चाहिए। नंबर 4, व्रत को शो के रूप में नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग व्रत को दिखावे के रूप में, शो के रूप में रखते हैं, लेकिन ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप व्रत को शो के रूप में रखते हैं तो शास्त्रों के अनुसार इसे घोर पाप माना जाता है और माता रानी भी अप्रसन्न होती हैं। इसलिए भूल कर भी शास्त्रों में शो के अनुसार व्रत नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से न केवल देवताओं का मजाक उड़ाया जा सकता है, बल्कि आप पाप के भागीदार भी बन सकते हैं। ऐसे पुरुष या स्त्री से देवी अप्रसन्न हो जाती हैं और उन्हें
के ऊपर क्रोधित हो जाती हैं, जिससे उनके घर में दरिद्रता आने लगती है और नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। तो दोस्तों बल्कि आपको नष्ट कर देंगी माता रानी। नंबर 5, चैत्र नवरात्रि के 9 दिन विशेष महत्व के माने जाते हैं। इन दिनों में मांस, मदिरा, तम्बाकू, सिगरेट जैसी चीज़ों का सेवन करना बहुत ही अनुचित माना जाता है। अगर आप इन 9 दिनों में तम्बाकू, मांस, मदिरा का आदि का सेवन करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है, जिससे आपके पूरे परिवार का विनाश भी हो सकता है। जिन लोगों को इनकी आदत है हो उन्हें भूल कर भी व्रत नहीं रखना चाहिए। दोस्तों ऐसा करना बहुत ही अशुभ बताया गया है। दोस्तों माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा स्वयं मना करती हैं कि नवरात्रि में भूल कर भी न करें ये काम। इन लोगों को 9 दिनों का व्रत रखना है माना जाता है अशुभ, जाता है बहुत ही अशुभ, और नवरात्रि में भूल कर भी ना करें ये लोग ये काम। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वे कौन से काम हैं जिन्हें हमें नवरात्रि में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से प्रारंभ हो गई है। इस दौरान पूरे 9 दिनों तक भक्त देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा उपासना विधि विधान से करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के कई तरीके भी आजमाते हैं और उन्हें कई प्रकार के फल, फूल आदि सब अर्पित करते हैं जिससे माता रानी प्रसन्न हो जाएं। पूजा अर्चना के साथ अद्भुत ज्योति भी जलाते हैं। श्रद्धालु देवियों को प्रसन्न करने के लिए व्रत भी रखते हैं। कुछ लोग 9 दिनों तक भी उपवास रखते हैं तो कुछ लोग आगे पीछे पहले दिन और आखिरी दिन ही व्रत रहते हैं। पहले दिन और आखिरी दिन अष्टमी का व्रत रखते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार चैत्र नवरात्रि का पर्व प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होकर के नवरात्रि तिथि तक चलता है। वैसे तो साल में 4 नवरात्रियाँ आती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि, एक शारदीय नवरात्रि और दूसरी चैत्र नवरात्रि। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि में कुछ व्रत नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आप ऐसे व्रत नियमों का पालन नहीं करते हैं तो माता दुर्गा आपके ऊपर प्रसन्न होने के बजाय आपके ऊपर अप्रसन्न हो सकती हैं। नवरात्रि में न करें ये काम। कई त्यौहार हो या नवरात्रि, उसमें साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन लोगों को काले रंग के कपड़े और वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए। नवरात्रि में ना करें ये काम। कोई त्यौहार हो या नवरात्रि, उसमें साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन दिनों काले रंग के कपड़े और चमड़े के बने वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। और भल पूछो तो आपको पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और पैर में न हो तो खड़ाऊ पहने या फिर नंगे पैर ही रहें। दाढ़ी, मूछ, बाल, नाखून आदि ये सब नहीं भूल कर भी नहीं कटवाना चाहिए। नवरात्रि में घर को खाली न छोड़ें। कहा जाता है कि नवरात्रि में घर को खाली न छोड़ें। कहा जाता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा का आगमन होता है और कलश स्थापित करने वाले लोग को भूल कर भी घर को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। और कहते हैं कि नवरात्रि में जो व्रती आगे पीछे भी व्रत रहता है उसे व्रती को घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। घर में कलश स्थापन करने के बाद घर को खाली न छोड़ें। किसी भी दिन किसी व्यक्ति को घर में हमेशा रहना चाहिए और बाहर नहीं जाना चाहिए। इन दिनों में समय से सोना भी चाहिए और समय से जागना भी चाहिए। कहते हैं दिन में के समय सोना भी अशुभ माना जाता है। नवरात्रि में लहसुन प्याज रहित भोजन भूल कर भी न करें। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है और ये लहसुन प्याज जैसी चीज़ें तामसी भोजन में आती हैं। नवरात्रि के पावन दिनों में अगर आपने व्रत नहीं लिया हुआ है तो आप इन दिनों प्याज, लहसुन और मांस, मदिरा का सेवन न करें। नवरात्रि के 9 दिनों तक पूर्ण सात्विक आहार करें। नवरात्रि में न बनाएं इन दौरान संबंध।
दोस्तों, कहा जाता है कि शारीरिक संबंध भूल कर भी नवरात्रि में नहीं बनाना चाहिए और ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। चैत्र नवरात्रि के दिनों में माँ को कम भावना पर नियंत्रण रखना चाहिए। माना जाता है कि काम भावना पर नियंत्रण जो लोग नहीं रखते हैं उनके घर में विनाश हो जाता है। इन दिनों महिला और पुरुषों को शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। माँ की पूजा अर्चना साफ मन से करने से ही माँ प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों, नवरात्रि में स्त्रियों को समझे देवी। जो लोग स्त्रियों का अपमान करते हैं उन्हें हमेशा माँ दुर्गा अप्रसन्न हो जाती हैं और नवरात्रि में खास तौर पर भी महिलाओं का सम्मान करें। अगर माँ दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नवरात्रि में माँ दुर्गा और कन्याओं का बहुत ही अधिक सम्मान करें। जिस घर परिवार में सदैव ही महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ ही की माँ कृपा हमेशा बनी रहती है। वहाँ माँ दुर्गा की और साक्षात माँ लक्ष्मी स्वयं विराजमान रहती हैं उस घर। नवरात्रि में 9 दिन इन लोगों को व्रत नहीं रखना चाहिए। इस दौरान 2 तरह व्रत रखने की संभावना है। परंपरा है लोग पूरे 9 दिनों तक फलाहार करते हुए व्रत करते हैं जो कुछ मनोकामना के अनुसार 9 दिनों तक निर्जला व्रत भी रखते हैं। इसीलिए यह व्रत अत्यंत कठिन माने जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सबको पूरे 9 दिनों में व्रत नहीं रखने चाहिए? तो बताते हैं कि किन लोगों को पूरे 9 दिनों का व्रत नहीं रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं गुरु जी से कि वो क्या कहते हैं कि इन्हें 9 दिनों का व्रत नहीं रखना चाहिए। नवरात्रि में गर्भवती महिलाओं को नहीं रखने चाहिए ये व्रत। कहा जाता है कि नवरात्रि में 9 दिनों का भूल कर भी महिलाओं को व्रत नहीं रखने चाहिए, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत करने के लिए कुछ नियम होते हैं। इसीलिए सोच समझ कर ही नवरात्रि के व्रत रखने चाहिए। यदि कोई महिला गर्भवती है तो उसे व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस समय महिलाओं को पूरी ही पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है और व्रत रखने से उनकी सेहत पर असर पड़ सकता है और गर्भ में पल रहे शिशु को भी परेशानी और दिक्कत कठिनाइयाँ हो सकती हैं। इसीलिए महिलाओं को भूलकर भी नवरात्रि में गर्भवती महिलाओं को भूलकर भी नवरात्रि में पूरे व्रत नहीं रहने चाहिए। अगर उसे व्रत रखने की बहुत ही इच्छा है तो आगे और पीछे का व्रत रख सकती है। पहले दिन का और आखिरी दिन का व्रत, एक दिन का एक दिन 2 दिन का व्रत रख सकती हैं और पूरे 9 दिन की नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। उन्हें कलश स्थापित भूल कर भी नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में बीमार लोगों को नहीं करने चाहिए व्रत। व्रत पूरा करने के लिए भी शरीर में ऊर्जा का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कार्य करने के लिए ऊर्जा का आवश्यक होना ज़रूरी है, उसी प्रकार व्रत रखने के लिए भी ऊर्जा का होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप व्रत रखते हैं और आपके शरीर में ऊर्जा नहीं है तो आपकी बीमारियों की स्थिति में शरीर कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए जो लोग बीमार चल रहे हैं उन्हें भूलकर भी नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है और सेहत पर भी उसके बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ सकता है। नवरात्रि में डायबिटीज के मरीजों को नहीं रखना चाहिए व्रत। डायबिटीज, मधुमेह को थोड़ी थोड़ी देर में खाने की सलाह दी जाती है। ऐसे में यदि व्रत करेंगे तो ज़्यादा देर तक खाली पेट रहने से समस्या हो सकती है और अगर लगातार आप व्रत में कुछ खाते ही रहेंगे तभी भी आपके ऊपर समस्या हो सकती है, क्योंकि तब माता रानी भी आपके ऊपर अप्रसन्न हो जाएंगी। इसलिए मधुमेह और डायबिटीज वाले लोगों को भूलकर भी नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।